So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jaya, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। इस सीरीज में अपनी मेडिकल कॉलेज लाइफ का हर एक दिन डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। अकेडमिकली जो भी पढ़ाया जाएगा पूरे दिन में, उसको मैं जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट और जल्दी समराइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो, क्यूरी हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स, फार्मेसी में आर्ट एंड साइंस, हेमाटोलॉजी के प्रैक्टिकल का पार्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और मटीरिया मेडिका का इंट्रोडक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड से। तो बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा, ये सब चीज़ें जितने भी फ्लूइड होता है ना, उनके बारे में है ये। तो इनका हेल्प इन मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, वेस्ट रिमूवल, टेम्परेचर रेगुलेशन, केमिकल बैलेंस, हीमोस्टैसिस। अभी हीमोस्टैसिस दोनों होता है, केमिकल भी है, टेम्परेचर भी है। बॉडी में जितने भी कांस्टेंट एनवायरनमेंट है ना, बेसिकली वो है। ओके, फिर मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड, हमारी बॉडी की बात हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर इंटरसेलुलर फ्लूइड ICF 55% होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का, प्रेजेंट इनसाइड द सेल। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF 45% ऑफ बॉडी फ्लूइड, ओके, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। फिर ECF इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, क्या डिवीजन है इसके? इंटरस्टिशियल फ्लूइड 80%। ECF का जो पार्ट है ना, ECF है 45%, ECF है। इस 45% के अंदर जो 80% पार्ट है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ओके, फाउंड बिटवीन द सेल्स। इंटरस्टिशियल को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। ओके, फिर प्लाज्मा है। प्लाज्मा ECF का 20% है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या है? प्लाज्मा। क्या कंटेन करता है? वाटर, प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, फिर लिम्फ है। लिम्फ फॉर्म फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, फंक्शंस मेंटेनिंग इम्यूनिटी, फैट एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल, लैक्टियस हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट होती है ना, येलो कलर की, फैट एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर साइनोवियल फ्लूइड फाउंड इन जॉइंट्स, लुब्रिकेट जॉइंट मूवमेंट। फ्लूइड फिल्ड जॉइंट हमने पढ़े थे, ये साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर एक्वस ह्यूमर, वाटरी फ्लूइड इन द एंटीरियर में, वाटरी फ्लूइड इन द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई। आई के अंदर दो चेंबर होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट के अंदर जो वाटरी लिक्विड होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। मेंटेन्स इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, मतलब विद इन द आई जो प्रेशर मेंटेन करता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, वो मेंटेन करता है ये। फिर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू कॉर्निया एंड लेंस। लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन और क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, फिर विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर जेली लाइक फ्लूइड है इन द पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द आई। आई का जो बैक वाला पार्ट है वहां पर जेली लाइक एक लिक्विड है। ठीक है, रेटिना की पोजीशनिंग को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। सिस्टम दो तरह के हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम और मेंटेनिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग हमारी बॉडी में नर्वस और एंडोक्राइन है। एंडो मतलब इंटरनल, क्राइन मतलब सिक्रीशन। मेंटेनिंग सिस्टम डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटिव, जितने ही बचे हुए हैं, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, वो सारे मेंटेनिंग है। ओके, फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। प्रोटेक्ट CVS, प्रोटेक्ट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन, अब जहाँ पर भी फ्लूइड है ना, फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है शॉक एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, फिर हेल्प इन न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, पेरिटोनियल, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, फाउंड इन बॉडी कैविटी से मिलता है, डबल लेयर्ड होता है, और सीरस फ्लूइड फिल्ड होता है इन सब में। ओके, तो प्लूरल क्या है? लंग्स के लिए है। पेरिकार्डियल हार्ट, हार्ट के अराउंड होती है जो मेम्ब्रेन, उसमें जो फ्लूइड होता है वो पेरिटोनल एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, फिर अलाउ स्मूथ मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर ब्लड सर्कुलेशन दो तरह के होते हैं, ग्रेटर और लेसर। सिस्टमिक, पल्मोनरी, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू टिश्यू। डबल सर्कुलेशन इन हार्ट, वो ये है। फिर ब्लड कैन ओनली मेंटेन फ्लूइडिटी इन सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन से अगर ब्लड बाहर आ गया तो वो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर नर्व इम्पल्स का मतलब होता है लो वोल्टेज करंट। दो तरह के इम्पल्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का मतलब पेरीफेरी टू CNS, और मोटर का मतलब होता है CNS टू पेरीफेरी। ओके, फिर एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ हमारे इनर ईयर के अंदर इनर ईयर के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं, जो भी कैविटीज होती हैं, वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड होता है। तो प्रेजेंट इन द कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कनाल्स। सेमी सर्कुलर कनाल्स मेरे को याद आ गया था उस टाइम पर, तो मैंने लिख दिया। इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग एंड बैलेंस, ये भी। फिर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, सबको पता होता है।
फिर होम्योस्टेसिस, द बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, केमिकल हो, ओस्मोटिक हो या फिर टेम्परेचर हो, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब रेगुलेटर्स होता है ना, रेगुलेटर और कन्फर्मर, वो वाला ही है। फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, मतलब फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मल सेल फंक्शन, ओके, इसीलिए फ्लूइड का रोल पढ़ रहे हैं हम, ओके। फिर फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेट टेम्परेचर, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, मेंटेन सेल शेप एंड वॉल्यूम। फिर ये होमवर्क था इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के अंदर आयंस भी होता है, ठीक है, तो उनके रोल बताने थे, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, क्लोराइड का, और भी जितना होता है, ओके। आगे देखते हैं इसको। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF के मेजर आयंस हमारे पास में सोडियम है, Na+, इसकी कंसंट्रेशन होती है 140 मिली ओस्मोलैरिटी, ठीक है, इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF के अंदर। मेन कटायन होता है ये। फिर क्लोराइड हमारे पास में मेन अनायन रहता है, बाकी बचे हुए रह गए बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट, ठीक है। तो रोल देख लेते हैं बिना आयंस के। सोडियम का क्या रोल रहता है? मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, हेल्प इन नर्व इम्पल्स कंडक्शन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। नर्व इम्पल्स कंडक्शन वो रहता है ना हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप जो रहता है न्यूरॉन्स के अंदर, वो चीज़ है। उसके बाद पोटेशियम है, मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF आयन, हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग, ठीक है। फिर कैल्शियम का बोन स्ट्रेंथ, ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवेटर होता है बहुत सारे एंजाइम का। कितना सारे एंजाइम का मैंने पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम एक्टिवेट करता है इसको, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में है। फिर क्लोराइड हमारे पास में, तो क्लोराइड का क्या है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, पार्ट ऑफ HCl इन स्टमक, बैलेंसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ Na+, बाइकार्बोनेट, मेन बफर ऑफ द बॉडी, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, कंट्रोल ब्लड pH, ठीक है। फिर मैग्नीशियम हेल्प, मतलब 300 से ज़्यादा एंजाइम रिएक्शन की में हेल्पफुल रहता है मैग्नीशियम। नीड फॉर ATP प्रोडक्शन, ATP प्रोडक्शन में नीड रहती है मैग्नीशियम की, और इम्पॉर्टेंट फॉर ATP प्रोडक्शन में वहाँ पर रहती है शायद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना जहाँ पर, वहाँ पर लगता है मैग्नीशियम, या उन्हीं रिएक्शंस में कहीं पर लगता है। फिर इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व एंड मसल फंक्शन, हेल्प स्टेबलाइज DNA एंड RNA। फिर है फॉस्फेट कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, पार्ट ऑफ ATP, एनर्जी मॉलिक्यूल ATP का पार्ट रहता है फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर ऑल्सो हेल्प बफर बॉडी pH, नीडेड फॉर सेल मेम्ब्रेन्स, फॉस्फोलिपिड, सेल के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है, तो वो रोल हो गया इसका। फिर सल्फेट हेल्प फॉर्म प्रोटीन्स, डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। तो इतना ही था फिजियोलॉजी के अंदर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या था, फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर आर्ट एंड साइंस। तो फार्मेसी इंक्लूड बोथ आर्ट, मतलब आर्ट का मतलब स्किलफुल प्रिपरेशन, एंड साइंस मतलब स्टडी ऑफ मेडिसिन, मतलब एक्चुअल साइंस भी है और थोड़ा सा स्किलफुल भी है, ठीक है। फिर 3 मेन सेक्शन है, बेसिक फार्मेसी, रॉ मटेरियल एंड ड्रग्स, सोर्स ऑफ ड्रग, ओके। सोर्स ऑफ ड्रग क्या क्या होता है होम्योपैथी के अंदर, मतलब कहीं किसी भी फार्मेसी के अंदर मेन क्या होता है? प्लांट होता है, एनिमल होता है और मिनरल होता है, ठीक है। इन सबसे ड्रग्स को ऑब्टेन करा जाता है। तो प्लांट के अंदर हर्बल ओरिजिन, एनिमल के अंदर सीरम हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, मिनरल्स के अंदर मेटल एंड कंपाउंड, ये सब चीज़ें 3 बेसिक होते हैं और बाकी 6 और एडिशन अंदर, टोटल 9 सोर्स होते हैं ड्रग्स के, ठीक है। फिर फार्मेसी इन होम्योपैथी, स्टडी ऑफ फार्मेसी इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। प्रिपरेशन बनाते कैसे, देते कैसे पेशेंट को, उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना, मतलब क्वालिटी, ये सब चीज़ें। की प्रिंसिपल क्या है? साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन यूजिंग वेरियस सोर्सेस। पोटेंटाइजेशन इन होम्योपैथी, डायनामाइजेशन, ठीक। तो पोटेंटाइजेशन इंक्रीज द डायनामिक पावर ऑफ द ड्रग, डायनामिक पावर को उसको बढ़ा देता है। ओनली इन होम्योपैथी, ये सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव है किसके लिए? होम्योपैथी के लिए। फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग पोटेंसी, रिड्यूसिंग क्रूड क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिन आर स्ट्रिक्टली मेंटेन। ये समझते हैं कैसे कि एलोपैथी में क्या होता है कि क्वांटिटी है जो मेडिसिन की वो बहुत ज़्यादा रहती है, फिर आयुर्वेदा के अंदर क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई, होम्योपैथी के अंदर क्वांटिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दी। क्वांटिटी को हमने रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से?
एनर्जी से, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिफाई द एनर्जी, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मतलब अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ और उसकी जो एक्चुअल ड्रग है उसकी क्वांटिटी को कम कर दो। इसको डिटेल में समझेंगे हम फ्यूचर में कभी, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। मतलब कैसे होता है ये, मतलब इसके पीछे क्या है, जो भी है लॉजिक वगैरह। क्वांटिटी सो स्मॉल इट कैनॉट इवन गेट डिटेक्टेड विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, तो मतलब मेडिसिन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम होती है कि आप इसको अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी डॉक्टर हैनेमन है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट, क्वालिटी कंट्रोल था कि क्वालिटी कंट्रोल मतलब इंश्योर मेडिसिन आर प्योर है, जेन्युइन है, सेफ है, ठीक है। फिर फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक मतलब स्टैंडर्ड्स का सेट है कि यार मेडिसिन की क्वालिटी इतनी रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर फार्माकोडायनामिक स्टडीज ऑल पॉसिबल वेज ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माको मतलब ड्रग, डायनामिक मतलब एक्शन, डिटरमाइनिंग मेडिसिन एक्शन, ठीक है। फिर फार्माकोनॉमी डॉक्ट्राइन ऑफ साइन, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रूविंग, तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ साइन का क्या मतलब है कि एक एंशिएंट फिलोसफिकल बिलीफ है कि कोई प्लांट है सपोज, तो वो दिखने में जैसा भी है ना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस जैसी है, वो रिवील करती है कि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। बिलीफ है एक। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग की मतलब कैसे प्रिजर्व कर सकते हो आप मेडिसिन को। फिर ड्रग प्रूविंग, ड्रग प्रूविंग का मतलब होता है कि किसी मेडिसिन के रिवर्सिबल सिम्टम्स किसी पेशेंट को देना, फिर उसको स्टडी करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिर फार्माक्यूटिक्स, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, कोल्ड मेथड, हैनेमन्स मेथड। लीगलाइजेशन इन फार्मेसी, लीगल थिंग्स रिलेटेड टू फार्मेसी, डूज एंड डोंट, मतलब क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। दो एक्ट हैं इसके अंदर की, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, तो इतना ही था। फिर है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, इंट्रोडक्शन था इसका। मटीरिया मेडिका इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, नेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देयर थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है। तो मेडिसिन मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर की प्रिपरेशन कैसे करते हो आप मेडिसिन की, उसका ओरिजिन क्या हो, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है, ये सब चीज़ें। फिर मीनिंग ऑफ मटीरिया मेडिका क्या है कि मटीरिया मीन्स मटीरियल या फिर सब्सटेंस, मेडिसिनल सब्सटेंस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। फिर क्वेश्चन था कि व्हाट इज होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। सो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका HMM इज द कलेक्शन ऑफ ड्रग्स रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमंस, वही जो मैंने बताया कि अभी मतलब रिवर्सिबल सिम्टम्स दिए जाते हैं किसी ह्यूमन को, उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, टॉक्सोलॉजिकल डाटा, it describes complete symptoms produced on it describes complete symptoms produced by a drug which help in selecting the remedy by the law of similar, ठीक है। फिर हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड एग्जांपल ऑफ मटीरिया मेडिका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इसका। फिर इन एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन ऑब्जर्व्ड एनिमल्स, मतलब नेचर को ऑब्जर्व करा उसने, एनिमल्स को इमिटेट करा, मिमिक करा, ठीक है। ऑब्जर्व एनिमल्स, नेचर एंड ट्रेडिशंस फॉर ट्रीटिंग इलनेसेस। नॉलेज वॉज एम्पेरिकल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नॉट साइंटिफिक, मतलब नॉलेज जो थी मतलब साइंटिफिक बेसिस नहीं था, जो भी आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे ना उसी के बेस पर आप चीज़ों को सीख रहे थे, आपकी नॉलेज का सोर्स आपके एक्सपीरियंस ही थे, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। फिर डिजीज वर ऑफन लिंक टू सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा मानते थे लोग, मतलब क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं था, कुछ साइंस नहीं थी वहाँ पर, कुछ पता नहीं था लोगों को कि क्या होता है चीज़ें, तो सुपरस्टिशंस की ईवल स्पिरिट है, डिवाइन पनिशमेंट है, ये सब चीज़ें। फिर हैनेमन ने क्या कंट्रीब्यूट करा, रिजेक्टेड सुपरस्टिशंस एंड अनक्लियर थ्योरीज, इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, फाउंड साइंटिफिक बेसिस फॉर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, ठीक है। मतलब इन्होंने सुपरस्टिशंस वगैरह को हटा दिया, एक सिस्टमैटिक ड्रग प्रूविंग वो की मतलब रिवर्सिबल सिम्टम्स, ओके। फिर फॉर्म द साइंटिफिक बेसिस ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, मटीरिया मेडिका का जो साइंटिफिक बेसिस है वो किसने दिया, हैनेमन ने, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने। फिर साइंस एंड फिलोसफी बिहाइंड HMM, साइंस एंड फिलोसफी क्या है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलर्स, बस एक ही लॉ है, मतलब अभी तक तो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ यही है, लॉ ऑफ सिमिलर, सिमिलियर, सिमिलिबस, क्यूरेंटर। ड्रग्स आर स्टडीड थ्रू एम्पेरिकल नॉलेज, जो भी अपने एक्सपीरियंस इससे गेन करे। फिर ऑब्जर्वेशन, ड्रग प्रूविंग, क्लिनिकल वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें। ह्यूमन सिम्टम्स फॉर्म द कोर ऑफ मटीरिया मेडिका।
सोर्सेज ऑफ मतलब यही चीज़ है ना, ह्यूमन सिम्टम्स फ्रॉम द कोर ऑफ मटीरिया मेडिका, यही चीज़ डिफरेंशिएट करती है मटीरिया मेडिका को फार्मेसी से, ठीक है। ओके, फिर सोर्सेज ऑफ एचएमएम, ट्रेडिशनल क्या क्या होता है, ट्रेडिशनल एम्पेरिकल सोर्सेज, साइंटिफिक सोर्सेज, टॉक्सोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, केमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी डाटा, ये सब चीज़ें। तो देख लेते हैं ट्रेडिशनल एंड एम्पेरिकल सोर्सेज क्या क्या है। एंशिएंट ऑब्जर्वेशन, यूज ऑफ हर्ब, मिनरल, एनिमल्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। हर्ब का यूज करा, मिनरल का, एनिमल का, ये सब चीज़ें मतलब प्लांट, एनिमल और मिनरल। फिर सुपरस्टिशंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अर्ली बिलीफ, मतलब एंशिएंट टाइम में क्या थी, सुपरस्टिशंस वगैरह थी और प्लांट वगैरह, एनिमल, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का यूज होता था एक्सपीरियंस के बेस पर। मतलब नेचर में रहता था ना इंसान, तो नेचर को ही यूज करने की कोशिश करता था हर तरीके से। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, लगता था कि नेचर में ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और सुपरस्टिशंस वगैरह तो थी ही। फिर साइंटिफिक रिसोर्सेज, साइंटिफिक सोर्सेज, मॉडर्न क्या चेंज हुआ, क्या एवोल्यूशन हुआ। ड्रग प्रूविंग परफॉर्म्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, रिकॉर्ड मेंटल, फिजिकल एंड जनरल सिम्टम्स, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्यूर्ड केसेस, मतलब जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको ऑब्जर्व करना। फिर केमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी डाटा, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजी स्टडीज। फिर टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका है, प्योर मटीरिया मेडिका, ड्रग सिम्टम्स फ्रॉम प्रूविंग ओनली। तो टाइप में पहला टाइप है प्योर मटीरिया मेडिका, सेकंड है क्लिनिकल, थेराप्यूटिक, रीजनल, ठीक है। तो प्योर के अंदर क्या है, ड्रग सिम्टम्स फ्रॉम प्रूविंग ओनली, मतलब जो पेशेंट के अंदर सिम्टम दिखे ना, उन्हीं सिम्टम्स को स्टडी करना, दैट इज प्योर मटीरिया मेडिका। क्लिनिकल मटीरिया मेडिका में बेस्ड ऑन द क्लिनिकल केसेस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मतलब जो पेशेंट थे एक्चुअल उनमें। फिर थेराप्यूटिक के अंदर आपने डिजीज वाइज इंडिकेशन, मतलब डिजीज स्पेसिफिक आपने स्टडी करा। फिर ठीक है, रीजनल मतलब अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को ले लिया, ओके, आई, चेस्ट, एब्डोमेन, ओके। उसके बाद स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ एचएमएम। स्कोप क्या है, हेल्प सिलेक्ट द मोस्ट एक्यूरेट रेमेडी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रेमेडी को आप सिलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना पेशेंट को, तो बिल्कुल एक्यूरेट आप रेमेडी को सिलेक्ट कर पाओगे। गिव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग एक्शन, यूजफुल इन एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस, ठीक है। फिर लिमिटेशंस क्या है एचएमएम की, तो नो फिक्स्ड इंडिकेशन लाइक एलोपैथी, मतलब एलोपैथी में क्या है, आप डिटेल में स्टडी ही नहीं कर रहे केस को, पेशेंट को, तो आपकी मतलब मेडिकेशन बिल्कुल फिक्स है कि आपको ये बीमारी है तो ये मेडिसिन देनी है, बात खत्म हो गई। बट यहाँ पर आपके पास में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फिक्स्ड इंडिकेशन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर रेमेडी सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिशियन स्किल, मतलब फिजिशियन कितने अच्छे से कर पाते हैं, कितना अच्छा आप होम्योपैथ हो, कितने अच्छे से आप केस को ले पा रहे हो, कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो उसके ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड कर रही है बेसिस, उसकी खुद की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी उसको। अनलाइक एलोपैथी, मतलब उतना भी मतलब काफ़ी डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ओके। सिम्टम्स कैन बी वास्ट एंड कंफ्यूजिंग फॉर बिगिनर्स, काफ़ी वास्ट सिम्टम्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन रिक्वायर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगेगा क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिटेल में उसकी हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, ठीक है। फिर मटीरियलिस्टिक अप्रोच, एंशिएंट पीपल एक्सप्लेन डिजीजेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिशन, एक्सपेरिमेंटेशन, समटाइम सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशंस क्या कि एक्सप्लेन एज पनिशमेंट हो गया, कर्स हो गया, स्पिरिट पोजेशन हो गया। ट्रीटमेंट भी कैसे होगा फिर इस चीज़ का, रिचुअल करेंगे, मैजिक, ये सब चीज़ें। स्टिल कंसिडर पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मटीरिया मेडिका। फिर ये होमवर्क दिया था कि पैरासीटामोल की मटीरिया मेडिका आपको जो है बनानी है, तो इसका नाम क्या होता है, एसिटामिनोफिन। सोर्स क्या है, केमिकल सिंथेटिक है, केमिकल है, सिंथेटिक कंपाउंड है, ग्रुप पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव। कॉमन नेम क्या है, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफिन। मदर टिंचर क्या होता है इसका, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्योर केमिकल सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन सुटेबल एल्कोहल वाटर मीडियम, ठीक है। मतलब एल्कोहल वाटर मीडियम में डालेंगे किसी चीज़ का तो वो टिंचर बन जाता है ना। फिर बेसिस क्या रहता है इसका, ओरिजिनल क्रूड ड्रग मटेरियल, यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हायर पोटेंसीज थ्रू सीरियल डाइल्यूशन एंड सक्सेशन, मतलब सक्सेसिवली आपको डाइल्यूट करते रहना उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए। मतलब स्टार्टिंग में अगर 1 पोटेंसी है उसकी, आपने एक बार डाइल्यूट करा 1/10 हो गई, फिर और डाइल्यूट करा 1/100, तो ऐसे सक्सेशन में बढ़ते हुए, ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन करना होता है आपको, बार बार डाइल्यूट करना है, ठीक है, उस चीज़ को। नॉट यूज क्लिनिकली इन लार्ज डोजेज ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाएगी,
प्रिपरेशन क्या है इसकी, होम्योपैथिक प्रिपरेशन, ट्राई ड्यूरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स टू मेक 3x एंड अबव। ये मैंने इंटरनेट से लिखा है पूरा, तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं बस उतना बता रहा हूँ, मेरे को डिटेल में खुद नहीं पता इसके बारे में। ओके, फिर नेचर ऑफ एक्शन क्या है इसका, एंटीपायरेटिक, रिड्यूस फीवर, ये तो पता है, एनाल्जेसिक, रिड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ठीक है, पेन किलर की तरह काम करता है, फीवर कम करता है। फिर स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है इसका, हाइपोथैलेमस रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है ये। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे, रिड्यूस पेन सिग्नल, प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर लीवर मेन ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर टॉक्सिसिटी। फिर है जनरल ड्रग पिक्चर, फीवर विद डल हेडेक एंड जनरल बॉडी एक, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, हैवीनेस, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर इंडिकेशंस क्या है इसकी, फीवर, वायरल फीवर, मॉडरेट अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर, फीवर विद माइल्गिया एंड हेडेक, माइल्गिया मतलब मसल पेन, डल हेडेक, बॉडी एक, पोस्ट वैक्सीनेशन पेन, माइल्ड डिसमेनोरिया मतलब ये मेंस्ट्रुअल पेन, ओके। टूथ एक, माइल्ड मतलब पेन किलर की तरह काम कर रहा है ना जहाँ पर ये पेन है आपके, सो। फिर है मॉडलिटीज, बेटर रेस्ट, स्लीप, परस्पिरेशन मतलब स्वेट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, वर्स कंटिन्यूस फीवर, एक्सरेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें। फिर है टॉक्सिकोलॉजी, ओवरडोज, तो मेन डेंजर क्या है अपना, लीवर टॉक्सिसिटी ऑफ कोर्स। सिम्टम्स क्या रहेंगे, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन इन राइट अपर एब्डोमेन, राइट अपर एब्डोमेन में क्योंकि लीवर राइट साइड में होता है, कैसे याद रखना है, LIVER, आर है लास्ट में तो आर से राइट। फिर जॉन्डिस, जॉन्डिस हो गया, लीवर फेलियर इन सीवियर ओवरडोज, जॉन्डिस कैसे होता है मतलब लीवर से ही रिलेटेड है ना जॉन्डिस, तो बाइल पिगमेंट ये सब चीज़ें उनका वो बढ़ जाता है बॉडी में, तो जॉन्डिस लीवर इफेक्ट होगा तो जॉन्डिस उससे रिलेटेड होता है। इतना ही था। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एज सच कुछ याद रखने का तो नहीं है, आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है वैसे मेन मैग्नीफाइंग लेंस कौन कौन से होता है, 10x होता है, 40x होता है और 100x होता है, ठीक है। तो लो पावर होता है जो 10x, ओवरव्यू ऑफ स्पेसिमेन, हाई पावर 40x होता है डिटेल्ड स्टडी के लिए। फिर ऑयल इमर्शन होता है 100x, मैक्सिमम रेजोल्यूशन यूजिंग ऑयल। ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, सेडार वुड ऑयल, क्यों, जो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के इक्वल होता है, 1.5 होता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं उसको भी ऑयल इमर्शन के लिए। बाकी इतना तो कुछ इसमें नहीं है, उसके पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, वो सब चीज़ें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है ये, कुछ इसमें समझने का नहीं है उतना, ठीक है। तो इतना ही था, सो दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए। पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।